ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर कपड़े फाड़े जाते हैं देवरों के। जितनी भी यहाँ पर भाभियाँ आई हुई हैं वो इस तरीके से इनके ही कपड़ों के फाड़ देती हैं और इन्हीं के ऊपर कोड़े बनाकर बरसाती हैं। अब ये फट गया कपड़ा, अब देखो ये कोड़ा बन के तैयार और इन्हीं के ऊपर बरसाया जा रहा है और सबके ऊपर जो भी मिल रहा है सबके ऊपर इसी तरीके से यहाँ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो देवर होते हैं ये इन भाभियों के ऊपर रंग डालते हैं, टीसू का रंग डालते हैं। ये देखें नीचे आप देखेंगे नदी बह रही है, इसी नदी में से कितना टीसू का रंग है। ये जितनी भी गोपिकाएं हैं सबके ऊपर इसी तरीके से बाल्टी भर भर के यहाँ पर टेसू का कलर डाला जाता है, टेसू का रंग डाला जाता है। और ये इतना भव्य आनंद आता है यहाँ पर इस रंगे में जिसका शब्दों में कोई बयां नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव जी, और ये देखें ये ऐसे कोड़े बरसाए जाते हैं यहाँ पर। और जितने भी यहाँ मंदिर में परिक्रमा करते हैं उन सबके ऐसे ही कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, सबको यहाँ पर कोड़े खाने पड़ते हैं। हमने भी यहाँ पर अनेकों कोड़े खाए हैं। तो इसी आनंद रस को आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे संपूर्ण आनंद आप ले सकें। कैसे यहाँ पर दाऊजी महाराज का डोला आता है, कैसे यहाँ पर झंडा आता है और कैसे यहाँ पर कोड़ों की बारिश होती है, कैसे लड़कों के कोड़े यहाँ पर पड़ते हैं, लड़के लड़के में आपस में कोड़े मारते हैं। आप बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस आनंद की तरफ आए हैं जहां पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं और ऐसा आनंद तीनों लोकों में कहीं नहीं है जैसा इस बलदेव के औरंगे में है। बलदेव का औरंगा प्रारंभ हो चुका है और आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी एक एक जानकारी मिलेगी। कैसे औरंगा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आनंद रस आज आप यहाँ पर लेंगे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम। मंदिर के अंदर खड़े हुए और यहीं पर परिक्रमा लगेगी। कैसे वो परिक्रमा लगती है जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से। पहले तो आज के पर्व की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ ठाकुर जी महाराज के मंदिर का सेवायत गोस्वामी यशकांत पांडे। अभी हमारे यहाँ हुरंगा शुरू होने वाला है, विश्व प्रसिद्ध हुरंगा जो 550 साल पुरानी प्रथा है हमारे मंदिर की। अभी आप देखिए यहाँ पे डप ढोल लेके बैठ रहे हैं सभी बुजुर्ग लोग, अपनी समाज के सेवायत गोस्वामी। फिर समाज गायन होगा, समाज गायन होते ही 12 बजे ठाकुर जी का हुरंगा शुरू हो जाएगा जिसमें आप देखोगे कि हमारी समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं और जैसे हम सेवायत गोस्वामी हैं झंडा लेकर चलेंगे, परिक्रमा लगाएंगे ठाकुर जी की। और जो हमारी भाभियां हैं, चाची हैं, वे हमारे इस कपड़े को फाड़ेंगी और हम में ही पोता मारेंगी और ऐसे ही हुरंगा चलेगा। दाऊ जी की परिक्रमा लगेगी। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। मैं मंदिर ठाकुर दाऊ जी महाराज से सेवायत अधिकारी पुरोहित भागवत चकाचक। आज जो आप लोग देख रहे हैं ये सैलाब बन रहा है, ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का जगन्नाथ स्वामी बलराम जी का औरंगा है। बलराम जी महाराज श्री ब्रज के राजा हैं और संकर्षण हैं। ये बलराम जी महाराज औरंगा खेलते हैं, भगवान कृष्ण होरी खेलते हैं। होरी में खेले औरंगा, मेरा दाऊ बड़ा अलबेला। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। समाज गायन हो रहा है। यहाँ पर ये समाज आ चुकी है और ये बड़ा ही आनंदमयी स्थान है और यहीं पर अब ये प्रारंभ हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर जो है दाऊ जी महाराज के मंदिर में बहुत ही भव्य आनंद रस का आनंद आज आप यहाँ पर ले रहे हैं। ये देखें यहाँ पर जो है कितने प्रसन्न हो रहे हैं। यही दाऊ जी महाराज की यहाँ पर परिक्रमा करेंगे और बड़ा ही आनंद रस आज आएगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो एक एक चीज़ के बारे में, एक एक महिमा के बारे में आज आप जान पाएंगे दाऊ जी महाराज की में। बहुत ही आनंदमय। और ये दाऊ जी जो मंदिर है ये अभी फ़िलहाल में यहाँ पर पट बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर परिक्रमा होगी।
तो बहुत ही भव्य और आनंददायक है। और ये आप यहाँ पर ताऊ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं आज, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य दर्शन हैं ताऊ जी महाराज के। ये अगर आप देखेंगे ताऊ जी महाराज के, तो आज उनके जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल अलग ही हैं। इधर में पूरे में आप यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर यहाँ पर अभी यहाँ पर समाज हो रहा है। समाज में ग्रामीण जितने भी बलदेव क्षेत्र के होते हैं वो आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और आके यहाँ पर मंत्र उच्चारण करते हैं और दाऊ जी महाराज से आज्ञा मांगते हैं कि दाऊ जी महाराज हम इस भव्य डोले को लेकर, इस झंडे को लेकर इस मंदिर में आपका बहुत ही आनंदमयी, जो एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं कि एक परिक्रमा लगाई जाती है, उस परिक्रमा की अनुमति होती है और वो झंडे को लेकर ही परिक्रमा लगाते हैं। तो यहीं दाऊ जी महाराज के पास में आते जाएंगे और परिक्रमा लगाते जाएंगे और कोड़े खाते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर वो झंडा आने वाला है और उससे पहले झंडा आने की खुशी मनाते हुए यहाँ पर इस समाज में यहाँ के नागरिक बड़ा ही अद्भुत भव्य आनंद ले रहे हैं और इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये आनंद ब्रज में ही देखने को मिल सकता है। तो अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाला है वो झंडा। जैसे ही वो झंडा आएगा, दाऊ जी महाराज की जो प्रवेश द्वार है दाऊ जी महाराज का, ये आ गया झंडा यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं और भजन की तीव्रता काफ़ी तेज हो गई है। अब यहाँ से अनुमति ले ली और चल दिए अपनी बाल्टियों को लेकर और झंडे को लेकर अब चल देंगे। और गुलाल रंग, अबीर गुलाल और टेसू का रंग, सभी रंगों से सुसर्जित होते हुए यहाँ से चल दिए। ये आप देखें सबकी बाल्टियाँ यहाँ पर भरी हुई हैं रंग से और अब उन गोपिकाओं के ऊपर डालेंगे और फिर करेंगे ये बहुत ही आनंदमयी। उस आनंद को लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस आनंद को यहाँ पर ब्रजवासी लोग लेते हैं। तो अभी ये ब्रजवासी जितने भी हैं, ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रजवासीगण इतने प्रसन्न हो रहे हैं जिसके कुछ भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस डोले में, इस के आयोजन में जो हमारा माइक था वो क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि यहाँ पर पानी पड़ गया। पानी के अलावा कई यहाँ पर हमने कोड़े खाए, जिसकी वजह से इनके भाव हम आपको प्रकट नहीं करा पा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें कितना रंग यहाँ पर नीचे है और ये पूरे ब्रजवासीगण यहाँ पर जितने भी कोड़े खाने के लिए आते हैं वही मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। मंदिर प्रांगण के बाहर होता है ये बहुत ही आनंदमय रंगा। और ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे बाहर की तरफ, यहाँ पर देखें आप, ये पूरा यहाँ पर गुलाल और ये जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए थे मंदिर के अंदर वो यहाँ पर भव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ये देखें आप, ये यहाँ पर चल रहा है इनका बहुत ही आनंदमय। और ये ऊपर से गुलाल यहाँ पर बरसाया जा रहा है, पानी बरसाया जा रहा है। ये देखिए बहुत ही आनंदमय, ये आज भव्य आनंद आ रहा है। ऊपर से ये देखो, ये देखिए वो ऊपर देखेंगे तो यहाँ से गुलाल पूरा चल रहा है और गुलाल के बाद में यहाँ पर
ये देखो और गुलाल आ गया है और ये यहाँ से गुलाल को मारना प्रारंभ कर दिया है। और हम अभी ये देखो, और ये अगर बाहर की तरफ देखेंगे हम, ये टेसू के फूल और ये रंग, और ये देखें आप, और यहाँ पर सामने देखेंगे तो यहाँ पर राधा और कृष्ण और बलदेव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अंदर की तरफ में ये कोड़े मार हो रही होना प्रारंभ, ये देखो, ये दाऊ जी का विशेष सुरंगा है। ये 500 बरस से होता है। यहाँ दाऊ जी महाराज, ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज होली खेलने आते हैं। 500 साल से ये नृत्यपति, यहाँ हमारी 5000 भाभी, 5000 देवर ठाकुर जी के सानिध्य में यहाँ होली खेलते हैं। ये भगवान का रूप। जैसा कि अभी आपने सुना, 5000 भाभियाँ आती हैं, 5000 देवर आते हैं और 10,000 ये व्यक्ति हो जाते हैं। और इस झंडे को लेकर, ये जो आप झंडा देख रहे हैं, यही वो झंडा है। इसी झंडे के पीछे पीछे जितने भी ब्रजवासीगण हैं वो सभी चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, पिटते जाते हैं। और ये देखें आप, यहाँ पर भाभियाँ किस तरीके से कोड़े बरसाती जाती हैं। इन ब्रजवासी गण जितने भी देवर होते हैं और चाचियाँ होती हैं, वो यहीं पर इसी तरीके से कोड़े बरसाती हैं। अब इसने व्यक्ति की शर्ट है तो शर्ट को ही फाड़ दिया, और शर्ट को फाड़ने के बाद कोड़े खाते हैं और फिर कोड़े खाते खाते नाचते भी हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर आप भाव दे सकते हैं इनका, कैसे रंग में हो गए हैं। बिल्कुल इनके जो कलर हैं वो भी बिल्कुल लाल हो चुका है, इनका शरीर गुलाबी हो चुका है, पीला हो चुका है, क्योंकि ये टेसू का रंग असली फूलों से बनाया जाता है। और यहाँ इनको पहले रंग से भी नहलाते हैं, और जो भाभियाँ होती हैं वो रंग से नहाने के बाद कोड़े बरसाती हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर देवर जितने भी होते हैं वो भाभियों के ऊपर रंग डाल रहे हैं। ये देखें आप, नीचे से भर रहे हैं और ऊपर से डाल रहे हैं। कैसा आनंद आज इस ब्रज में देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर नदी बनी हुई है और ये नीचे से ही जल को उठा रहे हैं। इस रंग को अभी यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ फुहारे लगाए गए हैं, जिससे सभी जितने भी यहाँ पर आए हुए व्यक्ति हैं उनके ऊपर उस जल की बारिश हो सके और रंग की बारिश हो। जैसे ये देखें आप, यहाँ पर ऊपर कैसे फुहारे लगाए गए हैं। और ये 3 मंजिला है और 3 मंजिल में भी कई मंजिलें यहाँ पर बनी हुई हैं। और उन मंजिलों के ऊपर में अनेकों यात्रीगण, श्रद्धालुजन, भक्तगण, ग्रामीणवासी सभी लोग यहाँ पर बैठते हैं और आनंद रस इस ब्रज का लेते हैं। अभी हम मंदिर प्रांगण के अंदर ही खड़े हुए हैं। ये आप देखेंगे, ये मंदिर का अंदर का प्रांगण है और ये परिक्रमा इस तरीके से लग रही है। यहाँ से जितने भी ग्रामीणवासी हैं झंडे को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और दाऊ जी महाराज को भी होली खिला के जाते हैं। और रेवती मैया जी के भी उधर की तरफ में, दूसरी साइड में रेवती मैया है, वहाँ पर भी रंग डालते हैं और दाऊ जी महाराज पे भी रंग चढ़ा के जाते हैं। और ये पूरा रंग यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ के जितने भी लोग आते हैं इस स्थान पर, वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं इस रंग से, क्योंकि ये आनंद रस है ही इस तरीके का जो सभी लोग लेना चाहते हैं। और अभी हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के बाहर की तरफ में, और ये आप देखें, यही वो झंडा है। और किस तरीके से यहाँ पर गोपिकाएं पीटते हुए भाभी यहाँ पर दे कोड़े, ये देखें कितने कोड़े पड़ रहे हैं। चारों तरफ यही हाल है और ये बाल्टियाँ ले के रंग को चल रहे हैं। और जैसे ही ये रंग भाभियों के ऊपर डालेंगे तो भाभी एकदम से इनके ऊपर टूट पड़ती हैं कोड़े बरसाने के लिए। और ये यहाँ पर बिल्कुल इनको एक भी किसी के ऊपर कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है ऊपर से। और कोड़े पे एक भाभी, एक ही आदमी के ऊपर 4-4, 5-5 भाभियाँ एक साथ लग जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कैसा आनंद रस यहाँ पर कोड़ों के माध्यम से ये ले रहे हैं ग्रामीण लोग। और आनंद रस को आप भी मानसिक रूप से ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि ये मानसिक रूप से ही आपको प्राप्त हो रहा है। और इस भूमि पर आने के लिए
देवता भी तरसते हैं ये पिटते हुए। ये देखें आप, दो दो भाभियाँ एक साथ यहाँ पर लग गई हैं और इसको सुझा के ही डाल दिया है। अब ये बोल रहे हैं अरे भाभी बस करो, अब तो मेरे साथ थोड़ा सा नाच लो। तो अब यहाँ पर नाचने लगेंगे ये देखें आप, अब कैसे आनंदमयी तरीके से भाभियों के साथ में नाच रहे हैं और दूसरी भाभी उधर से मारने लग रही हैं। अभी तो पिटा ये कह रहे हैं भाभी पहले नाचो मेरे साथ में, फिर और मार लेना कोड़े, और पहले नाच तो लो। तो इस तरीके से अब ये भाभी मान ही नहीं रही हैं, ये तो जो है कोड़े पे कोड़े ही बरसाई जा रही हैं इनके ऊपर। तो इस तरीके से ये अलौकिक आनंदमयी दृश्य आप देख रहे हैं बलदेव जी से। और अब हम चलते हैं खुद कोड़े खाने के लिए। अब जब हम इनके साथ में चल रहे हैं तो पीछे से हमारे ऊपर भी कपड़े जो है, हमारे कपड़े नहीं फाड़े गए। यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि इस परिक्रमा को जो भी व्यक्ति करता है उसके कपड़े यहाँ पर फटते ही फटते हैं। और हमारी जो हालत है उसको आपको अभी वीडियो के अंत में दिखाएंगे कैसी हालत हो गई है हमारी। जब हम इसके अंदर परिक्रमा लगाने के लिए चले तब हमारे ऊपर कोड़ों की जो बारिश हुई थी उसका तो नज़ारा ही कुछ अलग था। तो ये देखें ऐसे पड़ते हैं यहाँ पर कोड़े, ये पूरी ताकत लगा के यहाँ पर भाभियाँ मारती हैं कोड़े। ये देखो, ये सहन करते हुए भाभियों के आनंद को लेते हुए और खड़े हुए हैं, डट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं भाभी तुम पे नहीं मैं पिट पाया ढंग से, तुम में ना ताकत है थी। इस तरीके से आनंद लेते हैं। तो और आगे की तरफ चलते हैं, ये कलर डालने लग गए और फिर दोबारा से यहाँ पर तड़ातड़ कोड़ों की आनंद लेते हुए अब हम चलेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलदेव जी बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए हमें इनके साथ में ही मिलना होगा और तभी ये संभव हो पाएगा। तो चलते हैं, करते हैं उस भव्य आनंद की तरफ। ये वन है विद्रुम वन और इस विद्रुम वन में बलदेव जी यहाँ पर निवास करते हैं। दाऊ दाऊ सब कहें दाऊ जैसो न कोई, और दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए। तो इस तरीके की यहाँ पर कहावतें हैं। और ये फाड़ दिया अब इसका कपड़ा, ये देख लीजिए आप, ऐसे फाड़ती हैं भाभी यहाँ पर कपड़े। अब ये कपड़ा गया फट, अब इसी की धुनाई इसी के कपड़े से होनी है। ये देखें आप, ये धड़ाधड़। और दूसरी भाभी कह रही है बस छोड़ दे। अरे काय क्यों छोड़ दूँ, क्यों कह रहा है दे। अब जो है फिर से शुरू कर दिया यहाँ पर भाभियों ने मारने की। जो है यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं भाभियों से पिटकर भी, क्योंकि ये एक प्रसाद स्वरूप है और इस प्रसाद स्वरूप को कौन नहीं लेना चाहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और आप भी मानसिक रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आज आनंद ले पा रहे हैं। ये दाऊ जी महाराज हैं, यहाँ पर दाऊ जी महाराज के मंदिर में हम आ चुके हैं और यहाँ पर भव्य आनंद रस बरस रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर की तरफ तो यहीं पर देखें आप, ये हुरंगा का यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर बरस रहा है। सब जगह है होली और यहाँ दावली का हो हुरंगा। यहाँ हमारे जो बेम ऋषि सौर ऋषि की संतान जो हैं, जो कल्याण देवाचार्य के वंशज हैं, वही यहाँ होली खेलते हैं। और यहाँ दो स्वरूपों में विराजमान है, एक कृष्ण का जगन्नाथ स्वामी, हाँ, और दाऊ जी महाराज जगन्नाथ स्वामी दोनों भाइयों के रूप में विराजमान हैं। अब इनसे थोड़ा जगन्नाथ स्वामी का है और जो सफेद वस्त्र धारण है ये बलदाऊ स्वामी का है। तो जगन्नाथ स्वामी आज बलदाऊ स्वामी से यहाँ फाग खेलने आते हैं। हाँ, सब जगह होए होरी, ब्रज में दाऊ जी के यहाँ होए हुरंगा, होरी को खत्म हुरंगा। बोलिए दाऊ से दयाल की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब।
और इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर रंग डाला गया है, इसके बाद और ज़्यादा भी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अब हम इन गोपिकाओं के कोड़े खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं अब हम मंदिर की तरफ। और मंदिर पर लगभग 25 से 30 गोपिकाएं एक साथ खड़ी हुई हैं और वो एक साथ सभी कोड़े मारती हैं। तो उन कोड़ों को खाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको संपूर्ण आनंद देते हुए बढ़ रहे हैं। और आपको इस वीडियो के अंदर दर्शन भी होंगे दाऊ जी महाराज के और रेवती मैया जी के। आज के ऐसे दिव्य दर्शन हैं जो आपके मन को प्रसन्न कर देंगे। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको उन दर्शनों का भी लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि दाऊ जी महाराज के जो दर्शन हैं वो किसी लाइट के माध्यम से नहीं होते हैं, तो दूर से उनका जो फोटो है वो सही नहीं आ पाता है। क्योंकि दाऊ जी महाराज के मंदिर के अंदर ना तो कोई एसी है, ना कोई अभी तक किसी भी तरीके का बल्ब वहाँ पर लगा हुआ है। केवल और केवल एक दीपक जलता है घी का, और उसी घी के दीपक से उनके दर्शन होते हैं। और कलयुग आज के समय में भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट और पंखे नहीं है। तो कलयुग का तो यहाँ पर नामो निशान कहीं पर है नहीं है, क्योंकि दाऊ जी महाराज इस ब्रज के राजा थे और इस ब्रज के राजा होने के बाद में वो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई भी थे। तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो राज्य किया वो बड़ा ही बढ़िया किया। और
बड़ा ही भव्य आज आपने आनंद लिया दाऊ जी महाराज का। और अब आपको लेके चलते हैं हम दाऊ जी महाराज और रेवती मैया जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि अभी पट बंद कर रखे हैं। लेकिन आपको आज हम ऐसे भव्य दर्शन कराएंगे, दिव्य दर्शन कराएंगे, जो कि आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति कराएंगे। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और ये हैं रेवती मैया जी, इनके ही अलौकिक दर्शन। और ये दीपक यहाँ पर जला हुआ है, केवल दीपक मात्र से ही रेवती मैया जी के दर्शन संभव हैं। और ये दाऊ जी महाराज के आज के दर्शन बहुत ही सुंदर, ये आप देख रहे हैं, पूरा रंग यहाँ पर भी अंदर मंदिर के अंदर भी लगा हुआ है।